सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में उत्तरार्ध में द्विखष्ठी तमोध्याय, जिसमें कि बड़ा सुंदर प्रसंग है उषा अनिरुद्ध मिलन। राजोवाच वानस्य तनया मूषा मूपये मे यदुत्तमः तत्र योद्धं भूदघोरं हरिशंकरयोर्महत् एतत् सर्वं महायोगिन् समाख्यातुं त्वमर्हसि। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बानासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ है। तो आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। श्री शुकवाच बाणः पुत्र शतज्येष्ठो बलेरासीन महात्मनः येन वामन रूपाय हरये दायि मेदिनी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा था बानासुर। तस्यो रसः सुतो बाणः शिव भक्ति रतः सदा मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसंधो दृढ़व्रतः। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बानासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था। शोणिताख्ये पुरे रम्ये स्वराज्यं करोत्पुरा तस्य शंभो प्रसादेन किंकरा इव ते मरा सहस्रबाहुर्वाद्येन तांडवे तोषयन् मृडम्। उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान सर्वभूतेषु शरण्यो भक्तवत्सलः बड़ेन छन्दयामास सौतं बभ्रे पुराधिपम। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बानासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बानासुर ने कहा, भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। सो एकदा गिरीशं पार्श्वस्थं वीर्य दुर्मदः किरीटे नार्कवर्णेन संसंप्रेष्यस्तत् पदाम्बुजम्। एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बानासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरं पुंसां पूर्णकामानां कामपूरामरां धृपम्। देवाधिदेव
आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। 2सहस्रं त्वया दत्तं परं भाराय मे भवत् त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभे त्वदृते समम। भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी है, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही है, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। कंडुत्या निर्भतेर्दौर्भेर यो यो शूर्दिग्गजानहम् आद्यायां चूर्णयन्नद्रेन् भीतास्तेऽपि प्रदोर्द्रुवो। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। तच्छ्रुत्वा भगवान क्रुद्धः केतुस्ते भजते यदा त्वदर्पघ्नं भवेन् मूढ़ः संयुगं मत्समेन ते। बानासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। इत्युक्तः कुमतिर्हृष्टः स्वगृहं प्राविशन् नृप प्रतीक्षन् गिरिसादेशं स्ववीर्यनाशनं कुधेः। परीक्षित, बानासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट गया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बल वीर्य का नाश होने वाला था। तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्निनारतिं कन्या लभत कांतेन प्राग दृष्टश्रुतेन सा। परीक्षित, बानासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी देखा था और न सुना ही था। सा तत्र तं पश्यन्ति क्वासी कान्तेति वादिनी सखिनां मध्य उत्तस्थो बिहुवला व्रीडिता भृशम। स्वप्न में ही उन्हें न देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत बिहुवलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ बहुत ही लज्जित हुई। बाणस्य मंत्रे कुंभाण्डस्त्रिंश्चे चित्रलेखा च तत्सुता शक्य पृच्छत सखी मूषाम कौतूहल समन्विता। परीक्षित, बानासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, कम त्वं मृगयसे शुभ्रुः कीदृशस्ते मनोरथः हस्तग्राहं न तेद्यापि राजपुत्र्योपलक्ष्ये। सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पानी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषोवाच, दृष्टः कश्चिन्नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहद्बाहुर्योषितां हृदयंगमः। उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नव युवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी है और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। तमहं मृगये कांतं पायित्वाधरं मधो क्वापि यातः अस्पृह यतिं क्षिप्त्वा मां वृजिनार्णवे। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघाकर पी ही न पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अपने उसी प्राण बल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखोवाच,
व्यसनं ते प्रकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते तमानेस्ये नरम यस्ते मनोहरता तमादिश। चित्रलेखा ने कहा, सखी यदि तुम्हारा चित चोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित चोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी। इत्युक्त्वा देवगंधर्व सिद्धचारण पन्नगान दैत्य विद्याधरान यक्षान मनोजांश यथा लिखत। यूँ कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनोजे सुच सा वृष्णेन सोरमानक दुंदुभिम व्यलिखद रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता। मनुष्यों में उसने वृष्णि वंशी वसुदेव जी के पिता सूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गए। अनिरुद्धम बेलेखेतम नैवेच्यो सावांगमुखी हिया शोषावसाविते प्राह स्मयमाना महीपते। परीक्षित, जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा वह प्राण वल्लभ यही है। चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रम कृष्णस्य योगिनी ययो विहाय सा राजन द्वारकाम कृष्ण पालिताम। परीक्षित, चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुँची। तत्र सुप्तम सुपर्यंके प्राद्युम्ने योगमास्थिता गृहीत्वा शोणितपुरम सख्ये प्रियम दर्शयत। वहाँ अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। सा चौतम सुंदरवरम विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेक्ष्ये स्वगृहे पुंभि रेमे प्रादुम्निना समम। अब अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित, उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। परार्ध्य वासः स्त्रग गंध धूप दीपासनादिभिः पान भोजन भक्ष्यश्च वाक्ये शुश्रूषयार्चितः। उषा का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से सुमधुर पेय यानी पीने योग्य पदार्थ, दूध, शरबत आदि भोज्य चबाकर खाने योग्य और भक्ष्य निगलकर खाने योग्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। गूढ़ कन्यापुरे सस्वत प्रवृद्ध स्नेहया तया नाहर गणान सौबुधे ऊषया पहृतेन्द्रियः। इस प्रकार है नाना प्रकार के पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने बस में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए। ताम तथा यदुवीरेण भुज्यमानां हतव्रतां हेतुर्भिर्लक्षयाश्च क्रूरा प्रीतां दुर्वक्षदेह। परीक्षित, यदुकुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। भटा आवेदयाश्चक्रो राजस्ते दुहिरतुर्वयं विचेष्टितं लक्षयामः कन्याया कुलदूषणम्।
पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बानासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। अनपायेभिरस्माभिर्गुप्तायाश्च गृहे प्रभो कन्याया दूषणं पुंभिर्दुष्प्रेक्षाया न विद्यमहे। प्रभो, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ततः प्रव्यस्थितो बाणो दूहितो स्रोत दूषणः त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तो द्राक्षीदयदुद्वहम्। परीक्षित, पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बानासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहाँ बैठे हुए हैं। कामात्मजं तं भुवनेक सुंदरं श्यामं पिसंगाम्बरमंबुजेक्षणं बृहद्भुजं कुण्डलकुन्तलत्विषा स्मितावलोकेन च मंडिताननम। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था। सांवरा सलोना शरीर और उस पर पीताम्बर फहराता हुआ, कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आँखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली और अलकें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। दिव्यंतमक्षे प्रिययाभिनिर्मनया तदंगसंगस्तन कुमकुमस्त्रजं बाह्वोर्दधानं मधुमल्लिकाश्रितां तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मितः। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्ष स्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बानासुर विस्मित चकित हो गया। सौतं प्रविष्टं भृतमाततायिभिर्भटेरनिकेरवलोक्य माधवः उदम्य मौर्वं परिधं व्यवस्थितो यथान्तकोदण्डधरो जिघांसया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बानासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तब वे उन्हें धाराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिध लेकर डट गए, मानो स्वयं काल दंड लेकर मृत्यु खड़ा हो। जिघ्रक्षयातान् परितः प्रसर्पतः शुनो यथा सूकरयूथ पोहनत ते हन्यमाना भवनाद् विनिर्गता निर्भिन्न मूर्धोरुभुजा प्रदर्दुभु। बानासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते त्यों त्यों वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे सुगुरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंघा आदि अंग टूट फूट गए और वे महलों से निकल भागे। तम नागपाशेर बलिनंदनो बलि घ्रंतं स्वसैन्यं कुपितो बबंधः उषाभृशं शोक विषाद विह्वला बद्धं निशम्या श्रुकलाच्य रोदिषित। जब बलि
बानासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विह्वल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे अनिरुद्ध बंधो नाम 62तमोध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।